नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी की क्लासेस चल रही थी घटना चक्र की, वो दोबारा से मैंने शुरू कर दी हैं और उसी की सीरीज का चौथी क्लास है आज। और इसमें हम संत काव्य के जितने भी अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पर देखेंगे हम। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर जो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नया आया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। मैं जो भी कोर्स आपका शुरू करवाऊँगा वो पूरा ही करवा कर ख़त्म करूँगा, ठीक है। इस चीज़ की आप टेंशन ना करें कि बीच में से ख़त्म करवा दूँगा। और हर एक वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जितने भी वीडियो मैंने डाल रखी हैं उनकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ। तो ये कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पंढरपुरा में। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसके प्रमुख कवि हैं दोस्तों कबीरदास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। तो ऊपर वाले में पूछा था कौन से कवि हैं, तो इसमें पूछा है कौन से कवि नहीं हैं। तो ये है अग्रदास जो है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं, बाकी सब ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य हिंदी कोई नहीं करवाता, साहित्य हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है। तो इसमें से कौन से नहीं है दोस्तों? ये नहीं है। परमानंद दास जो है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो प्रमुख संत कवि जो थे ये थे कबीरदास। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो इनमें से कौन सा है? ये है नंददास जो है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो इनमें से कौन से थे सबसे ज़्यादा शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित? ये थे सुंदरदास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? इसमें से सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा कौन सा था? ये था सूरदास। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। TGT परीक्षा 2001 में आया वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि संत काव्य कवि नहीं है? तो संत कवि कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपको सभी को पता है तुलसीदास जो है ये संत कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नानक देव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि ये जो है संत कवि हैं, और जबकि तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हरडेवाड़ी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये किसके वाणी के संकलन है? यह दादू दयाल के। ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो इनका संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। KBS प्रवक्ता परीक्षा 2018 में आया क्वेश्चन है। सारे TGT, PGT, KBS कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हें इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कौन सा कहाँ आ जाए कि ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम कौन सा है? यह है संत साहित्य। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये किस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये करते हैं दोस्तों संत काव्य का। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संत काव्य नाम किसने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों राम कुमार वर्मा ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो संत काव्य की विशेषता जो नहीं है वो है सगुण ईश्वर की उपासना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवाद और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की हैं। ठीक है, ये जो है। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं ब्रह्म बाह्य आडंबरों का विरोध। ठीक है, ये जो है इनका प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो किसे दिया था कम, सबसे कम? ये था कबीर को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। यह रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो किस पर नहीं लिखी है इन्होंने? कबीर पर जो है कोई आलोचना नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों और कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। तो इन पंक्तियों को किसने लिखा था? इन्हें लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगले क्वेश्चन है, सदुक्कड़ी भाषा के आशय है। तो इससे क्या आशय है? ये जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों मलुकदास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, ये मलुकदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, रज्जब अली खां के गुरु थे। तो रज्जब अली खां के गुरु कौन थे दोस्तों? ये थे दादू दयाल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दादू दयाल के अन्य शिष्य और भी थे, वो थे सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन, प्रभृति आदि। तो राघवदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास के गुरु कौन थे? तो कबीर दास के गुरु आप सभी को शायद पता हो। कबीर दास के गुरु जो थे रामानंद थे, और जो कि इसमें दिया नहीं है कोई भी, इसका आंसर तो इनमें से कोई नहीं होगा। ई ऑप्शन और देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद इनके गुरु थे कबीरदास के, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? ये था रामानंद सागर। ऑप्शन रामानंद था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सागर भी मत लिख देना, ठीक है, सागर अलग है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभी मत किस आलोचक का है? तो ये किस आलोचक का है? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिटेक्टर ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया, यानी कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। काफ़ी बार यहाँ पर डाइट परीक्षा 2014 में, 2018 में, पीजीटी टीजीटी 2005 में भी पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर याद करना, ठीक है। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद, ये सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा? ये कबीरदास को किया है। अब देखो उलट इस पलट कर पूछ लिया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, ये जरूर आएगा इस बार भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है?
तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचारे, किसने कहा? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था कबीर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मसी कागर छुयो नहीं कमल गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों कबीरदास के विषय में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मों को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये है कबीर की, ये कबीरदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। और कबीरदास की मैं और कुछ पंक्तियाँ आपके सामने बताना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो ये है, तुम जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, ये पंक्ति भी कबीरदास की है। एक है, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी, ये भी कबीरदास की है। और एक है, दुल्हन गावहूँ मंगलाचारा, तो ये भी कबीरदास ने लिखी है। एक है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी गई है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, ठीक है, ये भी कबीरदास ने लिखी है। अगला है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो इसके कितने भाग है बीजक के? इसके 3 भाग हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और साथ में यूपी SSC PET की भी तैयारी आपकी आज से शुरू हो चुकी है। ये समझ लो यही क्वेश्चन आपके यूपी SSC PET में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।